26 जनवरी 1997 को वृंदावन में एक बच्ची का जन्म हुआ। 4 साल की उम्र में वो बच्ची धार्मिक कथाएं सुनाने लगी। 7 वर्ष की उम्र में प्रवचन करने लगी और 11 वर्ष की उम्र में वो मोटिवेशनल स्पीकर हो गई। ये परंपरा देश में कमाल की पर्सनैलिटीज को जन्म देती है। ये लोग बिना शोर मचाए ना जाने कितने लोगों को मेंटल काउंसलिंग देते हैं, ना जाने कितने लोगों के जीवन से निराशा को खत्म करते हैं। हर तरफ से हार चुके इंसान को एक बार फिर जिंदगी की दौड़ में शामिल कर देती हैं इनकी बातें। ऐसा सिस्टम दुनिया में किसी और देश में शायद ही हो। ये धार्मिक पहचान में नीति शास्त्र और मनोविज्ञान के शिक्षक हैं। आइए देखते हैं कैसे। महाराज की जय, बोल जय लाल की जय, बोल कृष्ण बलदेव की जय। मुझे भी बहुत उससे आइए दीदी दीदी की दीदी पूरे रास्ते हल्ला उठा रही थी। हाँ। दीदी क्या नाम है? क्या है? अति का नाम है। वाह बहुत सही, बहुत बड़ा नाम रोशन किया। राधे राधे करो दीदी से। कैसे हाथ जोड़ते? कैसे जोड़ते? दीदी मुझे एक क्वेश्चन करना था आपसे कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है। देखो, सबकी अपनी अपनी आप सभी युवाओं की एक अपनी चॉइस होती है। सबके अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी रुचि होती है। तो तुम्हें सबसे पहले ये आवश्यक तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तो सबसे पहले इस पर विचार किया जाए, पहला। दूसरा, आपकी रुचि किस चीज में, आप किस चीज में अत्यधिक प्रसन्नता से वो काम कर सकते हैं। तीसरा, आप जहां भी जाएं, जिस क्षेत्र में भी जाएं, अपने कर्तव्य का पालन करें। काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। अब तुम जो बनना चाहते हो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो और फिर अपना संकल्प एक जगह स्थित कर दो। ठीक है? राधे राधे। हम बस यही, आज भारत के अंदर क्यों नहीं हमारा भारत आगे तरक्की कर रहा, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि प्रत्येक भारतीय अगर ईमानदारी से जीना आरंभ करे, अपने कर्तव्य, काम के प्रति कर्तव्य हो, ना कि फल के प्रति। हम ऑफिस में भी बैठे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो भविष्य में आप सभी निकटतम भारत का भविष्य है सारे युवा। तो हमें होना चाहिए कि हम जिस जगह काम कर रहे हैं वहां 100% दें। पर हमारा मन कहाँ रहता है? बोनस पर रहता है, सैलरी पर रहता है, बढ़ेगा कि नहीं तो स्ट्राइक कर देंगे, ये कर देंगे। तो हम सचमुच पूछें, वो चीजों पे भी चिंता रहनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चिंता, क्या हम अपना काम कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी और कर्तव्य के साथ है। अगर कर्तव्य के साथ है तो वहां तुम्हें भी प्रसन्नता होगी और ऊपर से कृपा करने वाले उस परमात्मा को भी, कि आपको मानव बनाया, आपको दिव्य बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो आपने उसका दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि समाज के कल्याण के लिए, सबके लिए किया। बोलो राधे राधे। दिनेश सुरेशो जाहि निरंतर धावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पछिहारी तो पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोरियां, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ये रजखान जी का लिखा हुआ है भगवान का वर्णन, कि जिस प्रकार से अनंत ब्रह्मांड भगवान के विषय में नहीं जानते, उन्हीं परमात्मा को यहाँ की ब्रज की गोपिकाओं ने अपने छाछ पर नाच नचा दिया। तो यहाँ के भक्त, यहाँ के ब्रजवासी कितने बड़े महान हैं, जिन्हें स्वयं भगवान, जो भगवान पूरे त्रिलोकी को अपने केवल एक उंगली से चलाते, उन्हीं परमात्मा को अपनी उंगली पे जिन्होंने नचाया है, वो है ब्रजवासी। तो उनका बड़ा विशेष भाव यहाँ बड़ा सम्मान करते थे यहाँ के साधु संत। स्वयं आचार्य बल्लवाचार्य जी महाराज, उन्होंने इसी जगह को अपना भजन का माध्यम चुना और यहाँ जितनी भी उनकी दोहे कवित लिखे हैं, आपने देखा होगा, यहाँ सुंदर अंकित है, यहाँ पर भी है। तो ऐसे ब्रज के रसिक हैं रसखान। बोले भक्तराज रसखान की जय। अरे वो बॉडी में उठा रहा हूँ बेटा, गिरा ना, बॉडी में उठा रहा हूँ।
मीठे रस से भरे ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, भने मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। रमन रेति लौट्यो नहीं और कियो न यमुना पान, एनर तू जानो कहा यह ब्रज को तत्व महान। बोलो राधा रानी की, जमुना मैया की, ब्रज धाम की। 7 वर्ष की आयु में अचानक से मेरे जीवन में भगवत भक्ति का प्रवेश हुआ और मुझे लगता है कि उसी समय से खुद व खुद, जब आपको खुद पता नहीं होता, एक 7 वर्ष के बालक को नहीं पता होता कि उसका जीवन का निर्णय उसे क्या करना है, लेकिन मुझे 7 वर्ष की आयु में ये पक्का पता था कि मुझे इस क्षेत्र में ही अब यही मेरा जीवन है और यही सब कुछ करना है। मुझे भगवत भक्ति की राह पर ही चलना है, अध्यात्म में चलना है। तो उसकी शुरुआत सिंगस्त कुंभ उज्जैन से हुई जब मेरी अवस्था 7 वर्ष की थी। 2004 का समय था और एक संत के दिशा निर्देश में, एक संत के उस पर उन्होंने मुझे व्यासपीठ पर बिठाया और कहा कि आपको प्रवचन करने हैं। और वो पहली कथा थी जब मैंने कथा कही और उसके बाद फिर मेरे अध्यात्म का जो एक यात्रा थी वो आरंभ हो गई। आज आप देखें हर कोई आध्यात्मिक स्पीकर हो गए हैं या लोगों को सही दिशा देने का, सबने ही एक आप देखें बहुत लंबी लाइन है लोगों की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपकी बातों को लोग किस तरह से समझते हैं और लेते हैं। प्रभावशाली बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं रखती हैं जितना व्यक्ति अपने जीवन को प्रभावशाली बनाने का यत्न ना करे। आप किसी चीज को सुनेंगे तो कुछ देर तो आप प्रभाव में आकर के उस कार्य को सोचेंगे करना है, लेकिन आप जब तक अपने जीवन में उसे आचरण में नहीं लाएंगे तब तक कोई भी, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हो या अन्य कोई हो, वो आप पर असर नहीं कर सकता। जब मैं प्रारंभ में कथा कहने जाती थी तो वहाँ कुपोषण से बालकों को मरते हुए देखा, अशिक्षित बालकों को देखा और कई माताओं को भूख से पीड़ित देखा। तो ऐसे में हमारी जो संस्था है वो कार्य करती है कि जो बालक अभी, जो गर्भवती माताएं, उनको पोषित आहार मिले और वस्त्र आदि मिले, उन्हें खान पान की सामग्री प्राप्त हो और बच्चों के लिए शिक्षा के लिए वहाँ स्कूल आदियों का अच्छा स्थापना आदि हो। प्रभु के कारण ही होता है। उनके नामों को हम श्रवण करते हैं, उनके गुणों को श्रवण करते हैं कथा के माध्यम से, और जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए इस विषय में जब हम अपने आप से परिचित होते हैं तो उस कथा में से अपने आप लोगों का जुड़ना या एकदम ऐसे खो जाना तो ये स्वाभाविक है। शुरुआत में मुझे सच में विरोधाभास का झेलना पड़ा था, खुद मेरे परिवार की ओर से भी। मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं चाहते थे कि मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में जाऊं और उन्होंने बहुत जमकर विरोध किया, और लेकिन मेरा ये पक्का दृढ़ निश्चय था कि मुझे इस क्षेत्र में ही जाना है। तो प्रभु ने कहीं ना कहीं मेरा साथ भी दिया उस कार्य में और उन सब ने स्वीकार किया कि हाँ, मेरा जीवन आध्यात्मिक ही है और इसी के लिए मैं बनी हूँ। तो फिर सहज स्वीकृति भी मिल गई। कुछ जगह संतों ने मुझे हृदय से लगाया है, बैठकर माता जैसा प्रेम भी दिया है, और आप जानते हैं कि कई विरोधी भी होते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रभु ने मुझे जिस राह के लिए बनाया है उन्होंने खुद चुनाव किया है मेरा। मुझे आज तक बोझ नहीं लगा, बल्कि मैं उन कामों की ओर कभी, मुझे मेरे जो शिष्यगण होते हैं या आप कह लीजिए जो मुझसे प्रेम करते हैं, वो मुझे सोचते हैं कि दीदी को कोई ऐसी जगह घुमाकर लेकर आते हैं जहां हम आनंद लेने जाते हैं। तो मुझे कई बार वो ऊटी ले गए, कई बार शिमला लेकर गए, पर मेरा मन एकदम बोझिल हो जाता है उस जगह पर जाकर के और मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं घंटों भगवत कथा में बिता सकती हूँ, तीर्थ क्षेत्रों में बिता सकती हूँ, लोगों को प्रवचन देने में बिता सकती हूँ, जहाँ मुझे एक आंतरिक सुख की अनुभूति होती है और सेवा कार्य करने में मुझे आनंद प्राप्त होता है। अगर मैं जितने ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ, मुझे इससे बढ़कर के और कोई खुशी नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि मेरे खुद का अपना आंतरिक आनंद है।